लाल किला, इतिहास, सोच और मेहनत की अमर कहानी। दिल्ली की तपती दोपहर, उड़ती धूल, बहती हवा और यमुना के किनारे खड़ा एक विशाल किला लाल किला। आज यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पहचान बन चुका है। लेकिन इस किले के पीछे जो कहानी है वह सिर्फ बादशाहों की नहीं बल्कि सोच, योजना, मेहनत और हुनर की कहानी है। लाल किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ। उस दौर में जब मुगल सल्तनत अपनी ताकत, प्रशासन और संस्कृति के शिखर पर थी। बादशाह शाहजहां ने जब यह फैसला किया कि राजधानी आगरा से दिल्ली लाई जाएगी तो इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक वजहें नहीं थीं। शाहजहां चाहता था कि उसकी सल्तनत का केंद्र ऐसा हो जो प्रशासन, सुरक्षा और शाही वैभव तीनों का प्रतीक बने। यमुना नदी के किनारे एक शांत और खुला इलाका चुना गया। यह इलाका उस समय लगभग खाली था, जहां प्रकृति अपने पूरे सुकून के साथ मौजूद थी। यहीं शाहजहां ने एक नए शहर की नींव रखी, शाहजहानाबाद, और इसी शहर के दिल में बसाया गया लाल किला। साल 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। शाहजहां के आदेश पर पूरे हिंदुस्तान से कुशल कारीगर और मजदूर बुलाए गए। राजस्थान, पंजाब, उत्तर भारत और आसपास के क्षेत्रों से संगतराश, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार और नक्काशीकार दिल्ली पहुंचे। यह निर्माण सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और हुनर से किया जाना था। इतिहास के अनुसार लाल किले के निर्माण में लगभग 9 साल लगे और 13,000 से अधिक मजदूर और कारीगर इसमें शामिल हुए। लाल बलुआ पत्थर राजस्थान के धौलपुर जैसे इलाकों से मंगवाया गया। इन पत्थरों को यमुना के रास्ते और बैलगाड़ियों के जरिए दिल्ली तक पहुंचाया गया। हर पत्थर को माप कर, तराश कर और सोच समझ कर लगाया गया ताकि किला आने वाली सदियों तक मजबूती से खड़ा रहे। लाल किले का निर्माण स्थल उस समय एक बड़े कार्य क्षेत्र की तरह था। सुबह होते ही काम शुरू हो जाता और दिन भर लगातार चलता रहता। कारीगर पत्थरों पर बारीक नक्काशी करते, बढ़ई लकड़ी के दरवाजों और छतों पर काम करते और राजमिस्त्री विशाल दीवारों को आकार देते। यह किला एक शाही इमारत होने के साथ साथ वास्तुकला की एक बड़ी पाठशाला भी था। मुगल दौर में इन कारीगरों और मजदूरों को उस समय के हिसाब से नियमित मेहनताना दिया जाता था। काम के अनुसार उनकी पहचान थी और कई कारीगर अपने हुनर के लिए मशहूर थे। लाल किला इस बात का प्रमाण है कि उस दौर में कला और कारीगरी को कितनी अहमियत दी जाती थी। धीरे धीरे किले की ऊंची प्राचीरें खड़ी हुईं। लाल किले की दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर तक फैली हैं और इसकी ऊंचाई कई जगहों पर 30 मीटर तक पहुंचती है। किले के भीतर दीवान ए आम बनाया गया, जहां आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। दीवान एक खास वह जगह थी जहां खास मेहमानों और खास महल और मोती मस्जिद जैसे निर्माण लाल किले के शाही वैभव को दिखाते हैं। इन इमारतों में संगमरमर, नक्काशी और रंगों का ऐसा संतुलन है जो आज भी दुनिया भर के वास्तुकारों को हैरान करता है। आज हम लाल किला लाल रंग में देखते हैं, लेकिन शुरुआत में इसका रूप थोड़ा अलग था। लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ कई हिस्सों पर चूना और सफेद पलस्तर किया गया था। धूप पड़ने पर किला चमकता था और दूर से शाही गरिमा का एहसास कराता था। उस समय यह किला सिर्फ लाल नहीं बल्कि सफेदी और चमक का संतुलन था। समय के साथ इतिहास ने करवट बदली। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने किले को शाही निवास की बजाय एक सैन्य छावनी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। शाही बागों और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रख रखाव आसान बनाने के लिए सफेद पलस्तर हटाया गया और किले को लाल रंग से पेंट करवा दिया गया। यहीं से लाल किले की आज वाली पहचान बनी। अंग्रेजों के दौर के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो लाल किले का मतलब पूरी तरह बदल गया। यह अब किसी बादशाह या विदेशी हुकूमत का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतीक बन गया। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किला अब आज़ादी, आत्मसम्मान और इतिहास की याद बन चुका है। लाल किला हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और बादशाहों से नहीं बनता। इतिहास उन अनगिनत लोगों से बनता है जो अपने हुनर और मेहनत से पत्थरों को पहचान देते हैं। यह किला शाहजहां की सोच का परिणाम है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने वाले हजारों कारीगर और मजदूर थे। आज जब हम लाल किले को देखते हैं तो हमें उसकी ऊंचाई और सुंदरता के साथ साथ उन हाथों को भी याद रखना चाहिए जिनकी मेहनत इसमें शामिल है। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सोच, योजना, कला और मेहनत की साझा विरासत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियाँ अच्छी लगती हों, तो हमारे चैनल इनविजिबल AQ को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ऐसे ही रिसर्च से भरे और गहराई वाले वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।